पिए से मिलना पड़ेगा। भगवान राम के पिए कौन है? हनुमान। पहले उनसे मिलना पड़ेगा। अब तो और चिंतित हो गए कि अब तक तो मुझे राम की चिंता थी, लो अब हनुमान की ओर हो गई। उस राक्षस ने कहा, पीपल से प्रकट हुए राक्षस ने, सुनो हनुमान की तो चिंता करना ही छोड़ दो। क्यों? हनुमान तो तुम्हारे रोज आते हैं, राम कथा करते हो। तुलसीदास बोले हैं कि डेली आते हैं हनुमान तुम्हारे यहाँ? तुलसीदास बोले मैं देख क्यों नहीं पा रहा कि तुम ये सोचते हो गदा हाथ में लेके आएंगे? नहीं, देखो पहचान बता रहा हूं, अब तुम जानो आगे की। उस राक्षस ने कहा, हनुमान जी जहां जहां राम कथा होती है वहां अवश्य आते हैं। दूसरी बात, तुम्हारे यहां प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन कथा होती है, पर तुम अभी पहचान नहीं पा रहे। कब आते हैं? वो सबसे पहले आके बैठ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। अब तुलसीदास की यही नजर कि आज कथा पे तो ध्यान रखूंगा ही, पर हनुमान जी पर भी ध्यान रखूंगा। राक्षस ने जाते जाते कहा, सुनो अब रूप बदलने तो पता नहीं, पर अब तक जो आए वो एक फटा हुआ कम्बल ओढ़ के आए तुम्हारे यहां। बोला, हाँ आप ठीक कह रहे हो, सबसे आगे बैठते थे, कम्बल ओढ़ के कौन था ये नहीं मालूम। और सबसे बाद में हनुमान जी को पता पड़ गया, हनुमान जी ने भैरव बाबा का रूप रख लिया। और जब तुलसीदास जी कथा श्रवण कराने लगे तो साइड में आगे आके बैठ गए। अब कौन पहचानेगा? पर कहना दे, लगन कोई चीज होती है महाराज। अगर किसी के पीछे तुम हाथ धोके पड़ जाओ तो एक ना एक दिन तुम्हारा वार्तालाप अवश्य हो जाएगा। तुलसीदास जी ने जब कथा समाप्त की तो तुलसीदास जी को आभास हुआ, यार ये कुत्ता कभी नहीं आया और ये कुत्ता आगे आके आज बैठा क्यों? मन ही मन विचार रहे हैं और भक्तों से कह रहे हैं, चलिए आरती कर लो। और उस कुत्ता की माई नजर हनुमान जी सोचने लगे भैरव बाबा के रूप में, ये समझ गया आज नहीं छोड़ेगा भाई। और हनुमान जी भैरव बाबा के रूप में एड़ाई लेने लगे। अब उन्होंने आरती जल्दी जल्दी करनी प्रारंभ की। तुलसीदास जी ने आरती को संपन्न किया, जैसे तैसे प्रसाद बंटवाया और जैसे उतरे गति से भैरव बाबा तो आगे आगे और पब्लिक पीछे पीछे। जब पहुंचे और निकल गए दूर तो ये प्रण था, कोई भी देवी देवता अपना रूप बदलता है तो उसका एक टाइम होता है। जब चौखट से पार किया कुछ दूर के बाद हनुमान ने अपना रूप धारण कर लिया, तुलसीदास पीछे पीछे और हनुमान जी आगे आगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कहने का मतलब ये है, हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने कहा, चिंता न करो, भगवान प्रभु राम के दर्शन तुम्हें एक दिन चित्रकूट में अवश्य होंगे। अब तो वही लक तुलसीदास जी को क्या, अब क्या, अब तो हनुमान जी ने कह दिया दर्शन हो ही जाएंगे। बोले कैसे होंगे? कि तुम चंदन लेके बैठ जाना, वहां डेली आते हैं। अब तो तुलसीदास चंदन लेके बैठ गए चित्रकूट के घाट पे। भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास रगड़ते रह गए चंदने और तिलक करके रघुवीर सपा गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो देखिए, जब तक हमारे मन में विकार है, हम कितनी भी भक्ति कर लें, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन या भगवान की लीला का आह्वान नहीं पा सकते हैं। पहले हमें सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, निर्मल जन, ये निर्मल हमारा ये मन हो जाएगा तभी मुझे कोई
पानी की तरह हो जाओ, और पानी में देखिए कुछ गंदापन आ जाता है, तुम पीते नहीं हो और सफा पानी को एकदम पी लेते हो। तो ऐसे ही भगवान का है। भगवान को भक्त भी जल के समान चाहिए। जैसे जल स्वच्छ होता है, तैसे ही भक्त का हृदय होना चाहिए। वो शंकर भगवान की जय। आज पार्वती माता ने कहा, हे माता जी, अब रोना धोना छोड़ो, मन को शुद्ध करो, मन की भक्ति को बढ़ाओ, और उन्हीं जटाजूटधारी भोलेनाथ का, देवों के देव महादेव और कालों के काल महाकाल भोलेनाथ का भजन करो। वो एक दिन अवश्य तुम्हारी शंका को हर लेंगे। और चिंता न करो। माता पार्वती के वचन सुनकर मैनावती बोली, बेटी ठीक है, तेरी ऐसी बात है। आज भोलेनाथ के सामने सभी देवी देवता गए। देवगण जाके बोले, प्रभु अब तैयारी करो और हम जल्दी से जल्दी आपका शुभ विवाह संस्कार देखना चाहते हैं। आज भोलेनाथ भक्तों के हृदय की, मन की बात को सुख देख करके और समझ करके बोले, चिंता ना करो, नारद जी को बुलाइए। और नारद जी को बुलाया। भगवान भोलेनाथ ने एक एक करके पाती लिखी और नारद जी के हाथ में दे दी और कहा, जाओ सभी देव स्थानों पर विधिवत विधि विधान से और पाती देकर आओ। बोली शंकर भगवान की जय। जय हो। एक प्रभु नाम कीर्तन, उसके बाद कथा तो चली रही है, क्योंकि देखो मौसम में थोड़ा नमी आ गई है और ये पुरवाई वैसे चल रही है। धीरे धीरे जो पंखा के नीचे है ना, उन्हें तो धीरे धीरे नींद, कई जने हमारे ले रहे हैं यहाँ, नाम तो नहीं बता सकते। बोलो शंकर भगवान की। आज पार्वती ने कहा, माते वो परम पिता परमात्मा मेरे इतने दिल में बस गए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया है। क्यों? कि वो नाथों के नाथ हैं, कालों के परे हैं, महाकाल हैं, नीलकंठ महादेव हैं। और सुनो, पार्वती ने कहा, क्या कहा? महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब किसके लिए कहा? भोलेनाथ के लिए। महबूब मेरे, महबूब मेरे, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, सारी दुनिया विहीन हो जाएगी। तू है तो दुनिया, प्रभु तू है तो दुनिया कितनी हसीन है। तू है तो दुनिया ये कितनी हसीन है। जो तू नहीं तो कुछ भी तो नहीं है। महबूब मेरे,
परमात्मा की हमारे सबके ऊपर कृपा है तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, जिसने उसको महबूब बना लिया उसे संसार में दूसरे महबूब बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या तुम हो तो बन जाती है कीमत मौसम की, तुम हो तो बन जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं 16 शबनम सी, ये आंखें, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा, ये दो आंखें हैं जिनको बोलते हैं शबनम। सब माने संसार, नम माने नमः। भोलेनाथ को सब संसार, नमः क्या? तुम हो तो बन जाती है कीमत मौसम की, अरे तुम हो तो बन जाती है कीमत मौसम की। ये जो तेरी आंखें हैं 16 शबनम सी, क्या यहीं पर है मरना, यहीं मरना मुझे है, महबूब मेरे आत्मा जब कोई काम हमारे मन में हो बहुत ज्यादा और वो न हो पाए तो उसी का नाम है कि दिल के अरमा आंसुओं में। ये गाना गलत नहीं है, आंसुओं में बह गए लिखा है। अरमा किसको जन्नत की रंगीन ये गलियों का, कि अरमा किसको जन्नत की रंगीन ये गलियों का, और मुझको तेरा दामन है बिस्तर कलियों का। जहां पर तेरी ये बाहें जहां जन्नत भी वही है।